नमस्कार। आशा है आप सभी कुशल पूर्वक होंगे। मेरा आज का विषय है किस बात का बोझ। एक बार की बात है, एक राजा रथ पर सवार होकर शहर का भ्रमण करने के लिए निकले। क्योंकि राजा लोग प्रायः जो अच्छे राजा होते हैं वो प्रायः जो है अपना कभी कभी भ्रमण के लिए निकलते थे, अपने राज्य की व्यवस्था देखने के लिए, दशा देखने के लिए। कई बार तो बल्कि भेष बदल कर भी जाया करते थे देखने के लिए, तक उनको सच्चाई पता लगे। तो वह रथ पर जा रहे थे, तो जाते जाते आगे रास्ते में उन्हें एक बुढ़िया दिखाई दी जो अपने सिर पर गठड़ी रख कर चली जा रही थी। तो राजा को उस पर दया आई कि एक तो गर्मी का मौसम है, बुढ़िया माई है और बोझ उठाया हुआ है। तो उन्होंने रथ को रुकवाया और उनसे कहा, माता जी आइए आप रथ पर बैठ जाइए। तो वो बुढ़िया माता रथ पर बैठ गई, और लेकिन उसने अपनी गठड़ी को अपने सिर पर ही रखा। तो राजा ने कहा, माता जी आप इस गठड़ी को सिर से उतार कर नीचे रख दो, कब तक सिर पर रखे बैठे रहेंगी आप। वो कहने लगे, महाराज बात यह है कि क्या इतना कम है कि आपने मुझे बिठा लिया, मैं पैदल चली जा रही थी, आपने मुझे अपने रथ पर बिठा लिया, ये बहुत अच्छा किया आपने, यह कम है मेरे लिए क्या। अब मैं अपने बोझ के साथ साथ अपना गठड़ी का बोझ भी इस रथ के ऊपर रख दूं तो ये तो अच्छी बात नहीं है। तो महाराज कहने लगे कि माता जी आप गठड़ी को नीचे रख दो, जिस रथ पर आप सवार हैं उस रथ ने आपका बोझ उठाया हुआ है और इस गठड़ी का बोझ भी उसी ने उठाया हुआ है, तो इसलिए इसको आप नीचे रख दो। लेकिन बुढ़िया माता कहाँ मानने वाली, उन्होंने गठड़ी नहीं उतारी, सिर पर लात करी बैठी रही, और जहाँ उन्होंने उतरना था राजा ने उनको उतारा और आगे राजा जो है आगे चले गए। तो कहने का भाव ये है दोस्तों कि जो भगवान हमें संभाले हुए हैं और वही हमारे परिवार को भी संभाले हुए हैं। जो हमारा पालन पोषण कर रहे हैं वो हमारे परिवार का पालन पोषण भी कर रहे हैं। हम इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो कुछ भी कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, मेरे सिवा तो दुनिया चल नहीं सकती, अगर मैं ये ना करूं तो ये नहीं हो सकता। तो ये गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। ये ठीक है कि परिवार का पालन पोषण हम कर रहे हैं, अपने बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, वो हम कर रहे हैं, मेहनत करके उनके लिए मेहनत करते हैं, हम सब कुछ करते हैं। लेकिन परमात्मा ने हमें माध्यम बनाया है, हमारे माध्यम से वो परमात्मा सारे काम करवा रहा है, चाहे बच्चों का पालन पोषण, चाहे परिवार का जो भी कुछ है वो करवा रहा है। लेकिन वास्तव में जो है वो परमात्मा ही सब कुछ कर रहे हैं, हमारा भी पालन पोषण कर रहे हैं, हमारा भी सब कुछ वो कर रहे हैं और हमारे परिवार का भी सब कुछ कर रहे हैं। तो ये सोच रखनी चाहिए। तो इस जो है सब भार जो है ये परमात्मा के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु आप जो कर रहे हो आप ही कर रहे हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयास करना ही छोड़ दें, हम मेहनत करना ही छोड़ दें, हम काम करना ही छोड़ दें, भाई भगवान करेंगे अपने आप। ऐसा नहीं है, काम तो हमें करना पड़ेगा, मेहनत हमें करनी पड़ेगी, लेकिन विश्वास ये रखें कि जो कुछ भी कर रहे हैं वो ईश्वर कर रहे हैं। मैं जो कर रहा हूँ वो ईश्वर की कृपा से ही कर रहा हूँ। मैं अगर ये मेहनत कर रहा हूँ या जो मैं कमा रहा हूँ वो ईश्वर की कृपा से ही कर रहे हैं। अगर ईश्वर की कृपा ना हो तो मैं एक कदम भी नहीं चल सकता। तो इस विषय पर मुझे दो पंक्तियाँ याद आई हैं। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे
हाथों में सब भार तुम्हारे हाथों में। गीत बहुत लंबा है लेकिन मैं एक पंक्ति ही आपके सामने रख रहा हूँ, भाव रख रहा हूँ अपने। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। तुझ में मुझ में बस भेद यही, मैं नर हूँ तुम नारायण हो। मैं हूँ संसार के हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में, संसार तुम्हारे हाथों में। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सब भार तुम्हारे हाथों में। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।